हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग। आज हम लोग मैं जो है एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ और सवाल है उसमें हमारा। तो इस सर से मैं सवाल करना चाहता हूँ, जो मुझे जानकारी नहीं है उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ मतिल्ला चौधरी एडवोकेट साहब से। और आज तक मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि बहुत सारी जगह कंफ्यूजिंग रहती है कि क्या मुकदमे सिविल न्यायालय में होते हैं, क्या राजस्व न्यायालय में होते हैं। तो मैं राजस्व न्यायालय और सिविल न्यायालय के कुछ सवालात हैं जो पूछना चाहता हूँ कि इन दोनों न्यायालयों में क्या अंतर है और कौन से मुकदमे किस न्यायालय में दाखिल होते हैं, और जिसे मान लीजिए राजस्व न्यायालय में कौन से मुकदमे दाखिल होते हैं और सिविल न्यायालय में कौन से मुकदमे दाखिल होते हैं। मैं आपसे, मेरा यही सवाल है सर। और किस तरह के मतलब मुकदमे दाखिल किए जाते हैं इस न्यायालय में, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप हमारे सवाल का जवाब तफसील से बताएं और हमारे दोस्तों तक पहुंचाएं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। राजस्व न्यायालय और सिविल न्यायालय। सिविल न्यायालय होता है ये एक केंद्रीय कानून होता है, और राजस्व न्यायालय जो होता है हर राज्य का अपना अपना अलग अलग कानून होता है। ये दोनों जमीन संबंधी विवाद सुनते हैं, सिविल न्यायालय भी और राजस्व न्यायालय भी। राजस्व न्यायालय में जो विवाद दाखिल होता है वो होते हैं कृषि संबंधी, एग्रीकल्चर। वो वहां दाखिल होगा। समस्त विवाद जो होगा कृषि संबंधी, और जो अकृषि संबंधी होगा वो सिविल न्यायालय में जाएगा दोस्तों। क्योंकि कृषि संबंधी अगर जमीन विवाद है तो उसका अधिकार राजस्व न्यायालय को है, और अगर मकान है या प्लॉट है या टाइटल सूट का है तो उसका अधिकार सिविल न्यायालय को है दोस्तों। और रही बात राजस्व न्यायालय की, तो हम राजस्व न्यायालय को आपको बता दें कि राजस्व न्यायालय में कृषि संबंधी सभी मामले राजस्व न्यायालय में ही जाएगा। और बंटवारा अगर टाइटल सूट है या अगर मतलब मकानात है या प्लॉट का कोई मामला है, तो ऐसे मामले सिविल न्यायालय में दाखिल होगा। सर, इसमें मेरा एक और सवाल है, जैसे जो राजस्व न्यायालय होते हैं उसमें कौन कौन सी कोर्टें होती हैं और उसमें उन कोर्टों में कौन कौन से मुकदमे दाखिल होते हैं। जी, जैसे राजस्व न्यायालय है और सिविल न्यायालय। तो पहले हम आपको राजस्व न्यायालय के बारे में पूरा बता देते हैं। राजस्व न्यायालय में हमने आपको पहले बताया कि कृषि जमीन संबंधित विवाद जो होता है वो राजस्व न्यायालय में जाते हैं। जैसे दाखिल खारिज हो गया, वरासत का हो गया, नक्शा तरमीम हो गया, नक्शा संशोधन हो गया, बंटवारा हो गया, सीमांकन हो गया, मेड़बंदी हो गया। आज जो कृषि संबंधी मामले हैं ये सारे मामले राजस्व न्यायालय में जाते हैं। और राजस्व न्यायालय में उसमें भी कई न्यायालय हैं। जैसे एक होता है तहसील होता है, ये शुरुआती है। तहसील होता है, कलेक्ट्रेट होती है, कमिश्नरी होती है और रेवेन्यू बोर्ड होता है दोस्तों। तो शुरुआत कोई भी अगर विवाद है या कोई मामला है तो वो तहसील से और कलेक्ट्रेट से ही शुरू होता है। अब उसकी जो धाराएं हैं वो हर धारा का अलग अलग दिया है कि कौन सी धारा किस न्यायालय में दाखिल होगा। ये तहसीलदार के यहाँ दाखिल होगा कि एसडीएम के यहाँ दाखिल होगा कि डीएम के यहाँ दाखिल होगा दोस्तों। अब तहसील में अब तहसीलदार भी होते हैं, मेन तहसीलदार होते हैं। अब उसकी फाइलें उसके अंडर में नायब तहसीलदार होते हैं, तहसीलदार न्यायिक होते हैं, अपर तहसीलदार होते हैं। तो जो कार्य तहसीलदार देखते हैं वही कार्य वो लोग भी देखते हैं, उनमें अपना बंटवारा वो कर देते हैं, फाइलों को उनके पास ट्रांसफर कर देते हैं। कुछ धाराओं में वो ज्यादातर तहसील में जो होता है वो कब्जे से संबंधित है। जैसे कोई अवैध कब्जा किया है या वरासत का मामला है या दाखिल खारिज का मामला है, ये सब मामले तहसीलदार यहाँ दाखिल होता है। और उसमें होते हैं उप जिला अधिकारी होते हैं। उप जिला अधिकारी के यहाँ जैसे बंटवारा हो गया, दाखिल खारिज हो गया, या वसीयत से संबंधित मतलब तहसीलदार के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करना है
ये सारे मामले उनके यहाँ आते हैं। और जैसे और कुछ धारा है, जैसे पट्टा कैंसिलेशन का हो गया, अगर अपील जाना है तो डीएम के यहाँ जाएगा। नक्शा तरमीम का है, नक्शा दुरुस्ती का है, तो ये सब मामले डीएम के यहाँ दाखिल किए जाते हैं। और अब डीएम के पास उसमें अपर जिलाधिकारी भी होते हैं, अपर जिलाधिकारी न्यायिक भी होते हैं, उनके यहाँ भी फाइल ट्रांसफर डीएम महोदय कर देते हैं, उनके यहाँ सुनवाई होती है। जी थैंक यू सर। और अभी आपने राजस्व न्यायालय के बारे में बताया, आपने जो बहुत ही सही बताया, सही तरीके से। और मैं जानना चाहता हूँ कि सिविल न्यायालय में किस तरह के मुकदमे दाखिल होते हैं, राजस्व मतलब खेत से संबंधित मुकदमे मतलब किस तरह के दाखिल किए जाते हैं और किस कोर्ट में किए जाते हैं? जी जी, पहले हम ये राजस्व न्यायालय के भी दो न्यायालय का नाम बताए हैं, एक कमिश्नरी होता है और एक रेवेन्यू बोर्ड होता है। दोस्तों, ये राजस्व न्यायालय की ये सीढ़ियां सब हैं। आपको भी समझ में आ गया होगा कि कृषि संबंधित सारी मामले ये राजस्व न्यायालय में भी सुनवाई होती है। अब आपने पूछा है कि सिविल न्यायालय में जैसे मकान हो गए, प्लॉटिंग का हो गया, ये सारे मामले, या टाइटल सूट का हो गया, ये सारे मामले उठ जाते हैं। और इसमें बैनामे से संबंधित मामले, अगर कोई रजिस्टर्ड बैनामा के खिलाफ अगर यह है कि ये फर्जी है, तो उसके कैंसिलेशन के भी सिविल न्यायालय में जाता है, ये भी सिविल में आता है, वो भी जमीन संबंधी मामला है। वसीयत का हो गया या जमीन से संबंधित कोई एग्रीमेंट है, उसके खिलाफ भी ये सिविल न्यायालय में जाते हैं। और सिविल न्यायालय में उसमें सिविल या जूनियर डिवीजन भी होते हैं, सिविल या सीनियर डिवीजन होते हैं, और जो जिला जज होते हैं वो भी सिविल की सुनवाई करते हैं। तो ये सारे मामले ये होते हैं। दोस्तों, तो आपको समझ आ गया, आप दो अंतर समझ लीजिए कि कृषि संबंधी जमीन जो विवाद रहेगा वो जाएगा राजस्व न्यायालय में, और जो कृषि संबंधी जैसे मतलब मकान हो गए, प्लॉटिंग हो गया, या बैनामे से संबंधित टाइटल हो गया, वसीयत हो गया, ऐसे सारे मामले वहां जाएंगे। दोस्तों, अब इसमें दो बात आप ये समझ लीजिए कि बैनामे को कैंसिल करने के लिए या वसीयत को कैंसिल करने के लिए आपको सिविल न्यायालय में आपको जाना पड़ेगा। अगर उसकी दाखिल खारिज आपको रुकवाना है या दाखिल खारिज के लिए आपको जाना है, तो ये आपको तहसील में जाना पड़ेगा, राजस्व न्यायालय में जाना पड़ेगा। यही दोनों में अंतर है दोस्तों। दोनों ये सुनते हैं जमीन संबंधी विवाद। दोस्तों, थैंक यू सर, बहुत सही जवाब आपने दिया इस तरह से। और मैं चाहूँगा कि और भी हमारे सवाल है, लेकिन अभी आपके पास समय नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे कुछ सवालात करूँगा। तो आगे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अभी तक बताया वीडियो में, हमें वीडियो के माध्यम से हमारे जवाब मिले। और हम दोस्तों से ये चाहेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि हमारी वीडियो आगे तक जाए और हमारे दोस्त जो ना जानते हैं उस चीज़ के बारे में, उसको इस वीडियो के माध्यम से सीखें और जाने। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद।